साथियों, दिल्ली में हो रहे एडमिशन जो डीजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन हो रहे हैं, उसमें डीजी कैटेगरी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस संदर्भ में आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। और आप इस जानकारी को दिल्ली गवर्नमेंट का जो सर्कुलर 24 अप्रैल 2024 को निकला है उससे आप समझिए। और इसमें जो पॉइंट नंबर 12 है, यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि डीजी कैटेगरी यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये लिखा हुआ है। तो डीजी कैटेगरी में आप समझ लीजिए कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लासेज है, वो भी नॉन क्रिमिनल, ऑफेंस हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और ऑल चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय HIV, और इसमें चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स भी इसमें डाले हुए हैं डीजी कैटेगरी में। तो आप समझ सकते हैं कि डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन कौन से बच्चे आते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि डिसएडवांटेज ग्रुप या डीजी कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो साथियों, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी एडमिशन दिल्ली के बारे में हम बात कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डीजी कैटेगरी, यहाँ पे डीजी कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि एडमिशन बच्चे का होने वाला है। तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करता हो, तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ एक डॉक्यूमेंट बच्चे का चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड, आधार कार्ड को आप समझ लीजिए कि बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। यदि किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। नंबर 1, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कोई ज़रूर नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए। मेरी पहली वीडियो है, मैंने बताया कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में क्या क्या आप दे सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डरें नहीं, घबराएं नहीं, तब भी आप अपने बच्चे का आवेदन कर सकते हैं। रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, आपका दिल्ली में रहने का कोई भी एविडेंस होना ही चाहिए। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। आपके वोटर आई कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का बिल होता है। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो रेजिडेंस प्रूफ में आते हैं। उनमें से कोई भी प्रूफ जो बच्चे के मम्मी पापा के नाम से हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर की बिजली का बिल ही होना चाहिए, ऐसे आप भ्रम में ना रहें। आपके पास वोटर आई कार्ड भी है, यहाँ तक कि आपके पास दिल्ली का आधार कार्ड भी है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी आपका चल जाएगा और उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप क्योंकि डीजी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, डीजी कैटेगरी में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो डीजी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। SC के हैं तो आप SC का सर्टिफिकेट, ST के हैं तो ST का सर्टिफिकेट, आप OBC के हैं तो OBC का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, आप चाइल्ड विद स्पेशल नीड से हैं तो आपका चाइल्ड विद स्पेशल नीड का सर्टिफिकेट। इफ़ यू डू नॉट हैव आधार कार्ड एंड बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ योर चाइल्ड, द स्कूल कैन नॉट डिनाई एडमिशन। इसमें साफ साफ हमने लिखा हुआ है कि यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, केवल बर्थ सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, बच्चे का आधार कार्ड भी नहीं है, तो भी स्कूल आपके बच्चे को दाखिला देने के लिए मना नहीं कर सकता है। आप इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए। अधिक जानकारी के लिए और इस संदर्भ में और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बी एजुकेट को सब्सक्राइब करें और इस पे आने वाली वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके।